5 अगस्त 2019 को जो भारत ने कश्मीर में कश्मीरियों के साथ किया, क्या उसके बाद भी भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा या नहीं, यह खुद में एक सवाल है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुज़ाकरात की पेशकश ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज़ डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये टाइम नहीं है कि इस तरह की बातचीत की बात करना अपनी कमज़ोरी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत का एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि जब तक आर्टिकल 35A और 370 ख़त्म नहीं हो जाता उस वक़्त तक हम बातचीत नहीं करेंगे। इनकी इस हिना रब्बानी साहिबा की इस स्टेटमेंट से ऐसा महसूस होता है कि हम तो तैयार हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पाकिस्तान बार बार ये हमको याद दिलाता है इंडिया को कि जब तक धारा 370 और 35 से बहाल नहीं किया जाएगा दोबारा से, हम भारत से बात नहीं करेंगे। और ये जब धारा 370 हटाया गया था तब से पाकिस्तान का ये स्टैंड है। लेकिन दबी कुचली बातें की जाती है पाकिस्तान में कि हमें भारत से बात करना चाहिए, हमें उनसे ट्रेड करना चाहिए। हालांकि उन लोगों ने कसम तो खा लिया कि हम भारत के साथ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 5 अगस्त के दिन वो लोग रैली वैली निकालते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि कश्मीर के लोगों के साथ हम खड़े हैं। भाई खड़ा तो भारत है कश्मीर के लोगों के साथ, क्योंकि वो भारत का पार्ट है और भारत हमेशा खड़ा रहेगा उनके साथ। हम अपने हिस्से को थोड़े ना छोड़ देंगे। तो हमेशा वो लोग याद दिलाते हैं कि अरे हम बात नहीं करेंगे। तो भाई इनको इतना क्यों समझ में नहीं आता कि इंडिया इनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझता किसी भी मुद्दे पर, क्योंकि इंडिया का खाना पीना तो इससे चल नहीं रहा है। या पाकिस्तान से अगर क्या कहते हैं तेल नहीं आ रहा तो इंडिया में तेल की अकाली हो गई, लोगों को तेल नहीं मिल रहे, पेट्रोल नहीं आ रहा तो गाड़ियाँ नहीं चली। ऐसा भी तो सीन नहीं है इंडिया का कि अगर पाकिस्तान से ही चीज़ें आएंगी तो इंडिया को चलेगा। लेकिन पाकिस्तान में वो सीन तो है ना कि अगर इंडिया से चावल चले गए, दाल चले गए, गेहूँ चले गए, या फिर टमाटर चले गए, प्याज चले गए, लहसुन चले गए, तो वहाँ जाकर चीज़ें सस्ता हो जाती है। आपने कई ऐसी वीडियो देखे होंगे जिसमें वहाँ के व्यापारी मतलब जो सब्जी बेचते हैं वो लोग बता रहे हैं कि अगर इंडिया के साथ ट्रेड होगी तो हमें यहाँ पर महंगाई घट जाएगी। और वहाँ की जनता भी चाहती है कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान में किस तरह की महंगाई है। जैसे ही 5 अगस्त आता है पाकिस्तान में ये चर्चाएं शुरू हो जाती है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब वो लोग अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमने कसम खाई है, ये खाई है, वो खाई है। हालांकि अमेरिका का भी प्रेशर पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि तुम दोनों इंडिया और पाकिस्तान को बात कर लेनी चाहिए। तो भाई इंडिया तो बात करने से रहा, इंडिया तो बात करेगा नहीं क्योंकि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर पाकिस्तान चाहे तो बात करे, नहीं करना है तो मत करे। हमारा उससे क्या, हमारा थोड़े ना वो तेल पानी चला रहा है कि पाकिस्तान ने अगर कुछ नहीं दिया तो हमारे भारत में भूखमरी मच जाएगी। ऐसा भी तो नहीं सीन है। इन लोगों ने ये तो जनता को भरोसा दिला दिया था कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे, भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन आखिर करे तो करे क्या, जनता ही बोल रही है। मतलब ये लोग खुद से नहीं बोलना चाहते, मतलब अब ये पॉलिटिशियन एक्सपोज नहीं होना चाहते कि हमें इंडिया से बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि बात करेंगे तो इन्होंने कसम खा रखी थी इंडिया से बात नहीं करेंगे, फिर जनता इनसे सवाल पूछेगी कि भाई तुमने तो कसम खाई थी कि जब तक धारा 370 बहाल नहीं होगा तब तक हम इंडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन अब तुम कैसे बात कर रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के यूट्यूबर या मीडिया चैनल इस तरह की बातें करते हैं कि हमें इंडिया के साथ बात करनी चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। इस तरह की बातें आपको पाकिस्तानी मीडिया में देखने को मिलती होगी। उनके पॉलिटिशियन के द्वारा ही इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि जनता दबाव बनाए, और हम लास्ट में कह दें कि जनता ने हमारे ऊपर दबाव बनाया है तो हम दबाव में आकर भारत से बात कर रहे हैं। तो आइए पाकिस्तान से आए इस वीडियो को हम देखते हैं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है, और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है।
इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है। ये जो बात की है हिना रब्बानी खर ने, ये हमारे अपने ऊपर उतरती है। और अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है भारत को भी और पाकिस्तान को भी कि आप लोग मुज़ाकरात करें, अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो जहां पूरी दुनिया के क़वानीन मौजूद हों, UN का चार्टर हो, भारत का अपना आइन हो, उसकी खिलाफ वर्जी करके वो वहाँ पर अपने आइन की, अपने कानून की धज्जियाँ खुद उड़ा रहा हो और उसके बाद वो उसी चीज़ पर आकर टेबल टॉक भी करने को तैयार हो जाए, तो ये किस तरह हो सकता है? बुखारी साहब, मैं तो चाहूँगी कि आप इस पर रोशनी डालें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। यकीनी तौर पे जो दो एक्ट थे, आर्टिकल 372 और आर्टिकल 35A, ये कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को डिफाइन करने के लिए हिंदुस्तान के आइन में शामिल किए गए थे। इनको रिवोक किया है मोदी ने, और वो स्टेटस जो था स्पेशल, वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ख़त्म कर दिया है। इसके ऊपर वो कभी बात करने के लिए आमादा नहीं होगा मोदी। मैं आपको शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका की तरफ से बयान दिया जाना कि जी ठीक है, दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बातचीत करें, वो रिस्पॉन्स है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की उस ऑफ़र का जो उन्होंने भारत को की है कि आप आइए, मुज़ाकरात के ज़रिए हम तमाम मसाइल का हल करते हैं। लेकिन एक प्री कंडीशन है, वो ये कि कश्मीर का इशू जो है वो सबसे पहले एड्रेस होगा। वो भारत ये चाहता है आप हमसे ट्रेड कर लें, भारत ये चाहता है कि सार्क के प्लेटफॉर्म पे आके दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे को कॉरिडोर मुहैया करें ताकि अफ़गानिस्तान तक हिंदुस्तान के गुड्स जा सके। ये सब वो करने के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर के ऊपर आने के लिए वो तैयार नहीं है। ये हमारा तजुर्बा है कि आज तक कभी भी कोई इनिशिएटिव जो है वो भारत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। जब ये ऑफ़र की गई है पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और अब ये लेटेस्ट ऑफ़र जो है, इसको मोदी सरकार को चाहिए कि वो इसको संजीदगी से लें। अगर तो हमने खुद हाथ बढ़ाया होता ताल्लुकात का और हमने ट्रेड भी स्टार्ट करने की कोशिश की होती, लेकिन हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि ये जो माइंडसेट है, क्लोज माइंडसेट की आप बात करें, तो ये तो हमारी तरफ से नज़र आता है। यानी हम तो कहते हैं मरते मर जाएंगे, आवाम भूख को मर जाए, आवाम जो है वो बेचारे को खाने को कुछ ना मिले, लेकिन हम ये कहेंगे कि पहले टमाटर जो है वो दुबई जाएगा और दुबई से होकर जो है वो यहाँ पर आएगा इंडिया से। यानी साथ ही दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ हम अपना बॉर्डर नहीं खोलते और हम तिजारत करने को तैयार नहीं होते। हम तो ट्रेड के ऊपर तैयार नहीं है। ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था। आज मेरे मोहतरम किबला प्राइम मिनिस्टर साहब ने अचानक ये बात कर दी, और कोई नई बात भी नहीं है। नई बात होती तो शायद मैं समझता कि शायद बैकडोर डिप्लोमेसी में कोई नई चीज़ हो रही है। इससे पहले पिछले 20 साल में, और बल्कि उससे भी पहले, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है। हमेशा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सामने आते हैं जब कहीं ना कहीं रास्ता निकल रहा होता है। आज आपके जो BCCI के चेयरमैन हैं, जो उधर के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, उनकी भी स्टेटमेंटें देख लें। वो तो आपके साथ क्रिकेट तक नहीं खेलना चाहते, और किस तरह आपने मेहनत तरला करके उनको लेकर आए हैं। और ये भी आप बात तय हो गई कि आप इंडिया में खेलेंगे। हमारी तरफ से जवाब है, हम तो न्यूट्रल ग्राउंड में, और आप एशिया कप के होस्ट कर रहे हैं और आपको 2 या 4 मैच मिले। सो आपने प्रिंसिपली अपने आप को उस नहज पे ले आए हो कि आप मिन्नत तरला भी कर लो, तो अब आपसे वो बातचीत तैयार नहीं है। क्यों? कि आप अपने अंदरूनी हालात तो देखो। सबसे पहले आप किसी से बातचीत पे लाने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो। आज मोदी सरकार के 76 बयान हैं जो आपके खिलाफ हैं कि हम बात किससे करें। वो बात करते हैं जी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन में ऐसे बयान दे के हम अपनी कमज़ोरी और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और तीसरी बात, आपने जो पिछली हुकूमतें थी जिस सिचुएशन में थे, आज आप उस सिचुएशन में नहीं हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कश्मीर पे अगर आपने बातचीत करनी है या रास्ता निकालना है तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर अगले से मत्था लगाओ। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 रिस्टोर कर दे हिंदुस्तान, तो बातचीत हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन इसमें हम अमेरिका का स्टेक भी तो देखते हैं ना, वो क्यों ये चाह रहा है कि ये दोनों ममालिक मिलकर बैठे बात करें, और अगर चाह भी रहा है तो महज खाली बात ही क्यों कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा रहा, जबकि इम्प्लीमेंट करवाने की पोजीशन में भी है, इख्तियार भी रखता है। आपको क्या लगता है नवीद साहब? देखिए, अमेरिका ने तो बार बार यही कहा है कि हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, साल से हम नहीं कराएंगे। अच्छा। क्योंकि भारत नहीं मानता था। लेकिन ये जो इशू है, इसमें बुनियादी बातें सिर्फ 2 हैं। 1947 से लेकर 2019 के दरमियान कितना फ़र्क है। तो आया इंडिया को ये ज़रूरत कैसे हो गई कि उसने वो स्टेप ले लिया
जो 1947 से लेकर 2023 तक वो नहीं ले सका, कुछ वजह तो थी ना उसकी, उसको तलाश करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारी क्या तैयारी थी, हमने इस मामले को कैसे उछालना था। ये हवा में हुआ है, हवा में नहीं हुआ। सिर्फ मैं 1 मिनट आपका करूँगा। जी, मोदी के मंशूर में था कि मैं कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी है उसे ख़त्म कर दूंगा, ऐलान किया उसने। उसकी इलेक्शन स्पीचेस थी। स्पीचेस थी। वो वहाँ कैंपेन पे गया तो उसने वहाँ जाके देखा कि UN ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ये क्यों है? उसने कहा जी ये तो 47 से, उनको उठा दो इनको। हम जैसे साफियों ने उसको शोर मचाया है कि ये कोई बहुत बड़ी गेम होने जा रही है, ये ख्याल करें ये कैसे हो सकता है। इस पर कोई बोला भी नहीं, उसने निकाल दिया। और उसके बाद अल्टीमेट क्या हुआ कि ये हमारा एक पेज जो है वो अमेरिका जाता है, उसके बाद कश्मीर के हवाले से में खुशखबरी सुनाई जाती है, और खुशखबरी क्या निकलती है, ये निकलती है। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी हमने मुज़ाहरत की कोशिश तक नहीं की, वो तो उन्होंने नहीं सुना, सही, हम तो लगे हुए थे। ठीक, तो ये जो भी बयान आ रहा है, ये बयान एक रवायती सा बयान है। ठीक है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो पेपल के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।